हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा नॉलेज चैनल। आज के इस संविधान के सेशन में हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आशा है यह सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 148। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? ध्यान रखें, यह संविधान द्वारा इसका पद का सृजन किया गया था, यानी CAG का पद संविधान द्वारा ही सृजन किया गया था। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो? ध्यान रखें, इसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, या तो 6 वर्ष वो काम कर चुके हो या 65 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी हो। इनमें से जो पहले होगा वही उनका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखें, CAG अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, यानी नियुक्ति और इन त्याग पत्र दोनों राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट, 5वें प्रश्न आज का, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से हटाया जाता है राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। अतः यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता। CAG राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता। नेक्स्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, एक कमेटी बनाकर या फिर राष्ट्रपति? संसद। इनका वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के CAG कार्य करते हैं, यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्य क्या है? वे नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं या लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में या फिर उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में? ध्यान रखें, CAG का जो कार्य है, CAG अपना कार्य लोक वित्त संरक्षक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, 8वें प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत का महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उपरोक्त में से कोई नहीं? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यह संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से, राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर? राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर। वह खुद से नहीं हटा सकता है और यही कारण होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत CAG नहीं रहता है।
नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? यानी किनके लिए दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक संस्थान समिति या उपरोक्त सभी? ये लोक लेखा समिति में उनके दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता और पेंशन कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, केंद्र की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से? भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट, निम्न में से यह कौन सुनिश्चित करता है कि संचित निधि में से कोई भी खर्च संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जाता? वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें संकलित किए गए हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियो आएगी भविष्य में, इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया किसे कहा जाता है? महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री? भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है और यह कई बार परीक्षा में पूछ चुका गया है। नेक्स्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 148, 149, 150 या फिर 151? ध्यान रखें, उनके कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 149 है, न कि 148। नेक्स्ट, और अंतिम प्रश्न होगा, वर्तमान भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि, सोमा राय वर्मन, अवंती भट्टाचार्य, मुकुल रोहतगी? राजीव महर्षि।